विश्वविद्यालय या BHU के बिगाड़ने का काम करते हैं और ऐसी पीढ़ी के लिए, समाज के लिए ये अभिनेता नेताओं की तमाम आरोपबाजी चल रही है, उसको लेकर के क्या सियासतदारों को क्या नसीहत हो? क्या देखिए, अब किसी को नुकसान मनन सिंह वर्मा जी फिलहाल मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। कहानी कैसे, ये सफर कैसे तय हुआ और ये कारवा कैसे? इसलिए थोड़ा ये काम करने में बहुत खुशी है हमको। था उसको लेकर कि वो हम हमारी आज की तारीख में सर सबसे पहले निवेश प्रभावित हो रहा है देश का। नमस्कार, सिटी न्यूज के खास प्रोग्राम सिटी टॉक में आज हमारे साथ एक ऐसी हस्ती मौजूद हैं जिनका केवल नाम ही काफी है। जी हाँ, हमारे साथ हैं आशुतोष राणा। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है सिटी न्यूज पर आपका। आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू। आशुतोष जी के बारे में जानने की बहुत कुछ कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश से जो उनका सीधा नाता है, अब इंदौर में इन दिनों चहलकदमी बढ़ी है। आशुतोष जी आए हैं, कौन सा आध्यात्मिक आयोजन इंदौर में होने जा रहा है? आशुतोष जी, सबसे पहले आपके आध्यात्मिक गुरु सम्माननीय श्री दद्दा जी इंदौर आने वाले हैं, उसके आयोजन की तैयारियों में आप लगे? जी बिल्कुल, ये हम सबके लिए बड़े अभूतपूर्व आनंद का विषय है कि पूज्य दद्दा जी के द्वारा 24 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर दशहरा मैदान इंदौर में 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ का आयोजन होने वाला है। तो उसी सिलसिले में हम यहाँ पर आए थे अपने इष्ट मित्रों से मिलने, और साथ में आप लोगों के माध्यम से इंदौर शहर की समस्त माताओं बहनों को आमंत्रित करने के लिए कि वो आएं दशहरा मैदान पर। 7 दिन में हमें मिट्टी के 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाने हैं पूज्य दद्दा जी के सानिध्य में राष्ट्र कल्याण के लिए। तो ये बड़ा मुश्किल और असाध्य संकल्प होता है, लेकिन अगर आप लोग आएंगे सपरिवार इष्ट मित्रों के सहित, तो इस संकल्प को हम हंसते खेलते पूरा कर लेंगे। और ये इसमें इस पूरे के पूरे आयोजन में पूज्य दद्दा जी के जितने भी आयोजन होते हैं, ये सब कुछ निशुल्क होता है कि यहाँ पे हवन सामग्री भी निशुल्क है। यहाँ किसी किस्म का ना अनुदान है, ना चंदा है, ना किसी भी किस्म की कोई चीज ली जाती है। आपका धर्म आप ही के लिए दद्दा शिष्य मंडल इंदौर या दद्दा शिष्य मंडल भारतवर्ष एक ऐसे धार्मिक आयोजन की व्यवस्था करता है कि आपका धर्म आपके लिए आपके द्वारा संपन्न किया जाएगा पूज्य दद्दा जी के सानिध्य में। और ये बड़ा आनंद का विषय है कि अगर आप देखें तो महाकाल उज्जैन देवस्थान है, ओंकारेश्वर देवस्थान है, तो इन देव स्थानों का जो देव द्वार है वो इंदौर है। अगर आपको महाकाल जाना है तो इंदौर से ढोक देते हुए जानी पड़ेगी। ओंकारेश्वर जाना है तो आपको इंदौर के दरवाजे पर दस्तक देनी ही पड़ेगी। बिना इंदौर से गुजरे आप महाकाल देवों के देव महादेव के दरबार में नहीं पहुंच सकते। तो ये देव द्वार के ऊपर किया जाने वाला पूज्य दद्दा जी के द्वारा 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ, इसी सिलसिले में आना हुआ था। 7 दिनों तक आप इस आयोजन में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। अध्यात्म को जीवन में क्या स्थान देते हैं, किस तरह से? हम देखा है अभिनय के साथ साथ अध्यात्म से जो आपका गहरा नाता रहा है, एक अलग परिभाषा आप रखते हैं अध्यात्म के एक नजरिए के तौर पर। आपकी नजर में अध्यात्म का जीवन में किस तरह का महत्व है? देखिए, अध्यात्म जो है हमारे जीवन में वो बिल्कुल जड़ के जैसा होता है, और हमारा जो बाकी का जीवन होता है वो वृक्ष के जैसा होता है। तो मैं किसान का लड़का हूँ और मैं ये मान के चलता हूं कि अगर आपको वृक्ष को हरा भरा रखना है, फल अगर आपको स्वादिष्ट चाहिए है, तो वृक्ष के ऊपर या फलों के ऊपर खाद पानी मत छिड़किए, उसकी जड़ों को सींचिए। जड़ें अगर पुष्ट होंगी तो वृक्ष जो है वो अपने आप में हृष्ट पुष्ट होगा, हरा भरा रहेगा, फलदार रहेगा। तो आध्यात्म आपका मूल है, तो मूल के ऊपर अगर आप ध्यान केंद्रित करें तो बाकी का आपका समूल बदल जाएगा। आशुतोष राणा एक ऐसे अभिनेता जिनके जीवन में स्वाभिमान बहुत अहम स्थान रखता है। आपका टीवी पर पहला सीरियल भी स्वाभिमान ही था, और आपके जीवन में स्वाभिमान और अभिनय ये दोनों साथ साथ देखने को मिलते हैं। इन दोनों ही रंगों को कैसे देखते हैं? ये बहुत मुझे लगता है कि ये हर व्यक्ति के अंदर होता है स्वाभिमान, और जो व्यक्ति इसको अब चूंकि अपने बारे में बोलना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए थोड़ा सा कतरा रहा हूं, लेकिन मेरा ये मानना है कि स्वाभिमान जो होता है वो हमारे जीवन का
कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी ऊर्जा का स्रोत होता है। और जो व्यक्ति स्वाभिमानी होते हैं वही व्यक्ति दूसरे के मान का सम्मान रख पाते हैं। क्योंकि हम लोगों से कह देते हैं ना कि श्रीमान, तो श्रीमान का क्या मतलब है कि जो अपने मान के साथ साथ अपने सामने वाले के मान को भी उतना ही महत्व दे, वह व्यक्ति श्रीमान है। उन्होंने कहा श्रीमती, तो श्रीमती का मतलब धर्मपत्नी नहीं होता, अकेला वाइफ नहीं होता। श्रीमती का मतलब होता है कि जो अपनी मति के ऊपर जिसको जितना विश्वास है उसको उतना ही विश्वास सामने वाली की मति के ऊपर भी है, अपने लाइफ पार्टनर के ऊपर भी है। तो ऐसे गुण वाली जो महिला है वो श्रीमती कहलाती है, कि जो मति के प्रति श्री का भाव रखती है। तो मुझे लगता है यही बात स्वाभिमान के साथ होती है कि आपको स्वयं के प्रति जो मान होता है, जब आप स्वयं का मान करते तो कहीं ना कहीं फिर आप संसार का भी मान करते हैं। ये जो आपका एक अलग तरह का नजरिया है, एक अलग तरह की अभिव्यक्ति है, खासतौर पर अभिनय में शब्दों की जो जादूगरी है, या कहा जाए भाषा में जो शब्दों का महत्व है, ये किस तरह से तैयार होता है? ये रंग जिस तरह से अभिव्यक्ति को एक मजबूत देना हो परिभाषा, तो किस तरह से करते हैं? देखिए क्या है कि भाषा जो है वो भाव की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है जी। तो यदि या तो आप भाव को पकड़ लीजिए, कभी कभी कुछ लोग भाव के माध्यम से भाषा का संधान करते हैं, और कभी कभी कुछ लोग भाषा को पकड़कर भाव तक पहुंचते हैं। तो ये निर्भर करता है हर व्यक्ति के अपनी निजता के ऊपर। और मुझे लगता है कि आप किसी भी भाषा को, जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मुझसे कहा करती थी कि यदि तुम भाषा के स्वरूप को बिगाड़ोगे तो भाषा तुम्हारे स्वरूप को बिगाड़ देगी। तो मैं उस चीज के ऊपर तब से लेके आज तक अमल करता आया हूं, और मुझे लगता है कि हम किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी भाषा से। बिल्कुल ठीक है। मध्य प्रदेश एक हिंदी भाषी राज्य से का होना, एक हिंदी भाषी राज्य से होना अभिनय के क्षेत्र में कितनी आपको मदद करता है? बहुत मदद करता है, क्योंकि मेरे सपनों की भाषा हिंदी है, मैं सपने हिंदी में देखता हूँ। मेरे अपनों की भाषा हिंदी है, मेरे राष्ट्र की भाषा हिंदी है, और मेरे व्यवसाय की भाषा हिंदी है। तो हिंदी हमारी सभ्यता भी है, हिंदी हमारी संस्कृति भी है, हिंदी हमारी आवश्यकता भी है, और हिंदी हमारी मजबूरी भी है। आशुतोष जी से खरी खरी बहुत सारी बातचीत हुई। थोड़ा रुपहले पर्दे की तरफ चलते हैं। फिल्मी करियर की अगर नजर डालें तो दुश्मन और संघर्ष, ये मुझे दो ऐसे फिल्म याद आती हैं जिसमें आपको बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव रोल का अवार्ड भी मिला। किस तरह से कर पाए? जब पहला मौका था, सिनेमास्कोप कैमरा सामने था, जो पहला ब्रेक आपको मिला, और मैंने कहीं पढ़ा है कि दद्दा जी ने ही आपको कहा था कि आप मुंबई जाइए, और महेश भट्ट से आपकी पहली मुलाकात हुई। तो किस तरह से उस पल को याद करते हैं आज? वो कैसे आपको एक इंस्पिरेशन भी देता है? देखिए, कुछ लोगों को मेहनत से मिलता है, कुछ लोगों को भाग्य से मिलता है, और एक और तीसरी श्रेणी है कि कुछ लोगों को कृपा से मिलता है। मैं इस तीसरी श्रेणी का व्यक्ति हूं कि मुझे जो कुछ भी मिला है वो कृपा से मिला है, पूज्य दद्दा जी की कृपा का परिणाम है। क्योंकि ना मैं इतना मेहनती हूं, और ना ही मैं अपने आप को बिल्कुल इतना परम सौभाग्यशाली मानता हूं। मैं कृपावान हूं, इसलिए मेरी मेहनत भी फलती है और मेरा सौभाग्य भी खिलता है। तो जो कुछ भी है तो ये कृपा का ही परिणाम है। तो उन्हीं ने दिया था, उन्हीं को समर्पित है। तो और इसका आनंद वो मुझे लेने देते हैं, ये सबसे बड़ी कृपा है। तो ये आप सिर्फ माध्यम हो सकते हैं, करने वाले निमित्त हो सकते हैं, लेकिन करवाने वाला तो कोई और होता है। वो करवाता रहता है जब उसकी इच्छा होती है। एक हरफनमौला व्यक्तित्व है, एक हरफनमौला शख्सियत है आशुतोष राणा अपने अंदर। आप अभिनय भी अच्छा कर लेते हैं, आप भाषा पर भी मजबूत पकड़ रखते हैं, कभी आप पत्रकार की भूमिका में भी आ जाते हैं। मुझे याद आता है एक टेलीविजन स्क्रीन पर मैं आपको देख रहा था, भारत भाग्य विधाता। कैसे कर पाते हैं, और ये इसको कितना बड़ा एक चुनौती मानते हैं? कितना मुश्किल, कितना आसान? देखिए, बहुत मुश्किल है पत्रकार की भूमिका। सवालों के जवाब देना जितना आसान है, या सवालों के जवाब देना जितना मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है अच्छे सवाल पूछना। और मुझे लगता है कि किसी पत्रकार का ये धर्म होता है कि अच्छे से अच्छे सवाल पूछे। तो जब कभी किसी को अगर आप बहस में पढ़ना चाहते हैं तो किसी भी किस्म के सवाल चलेंगे, लेकिन जब आप उस बहस को बातचीत में बदलना चाहते हैं तो निश्चित रूप से सुलझे हुए और सशक्त सवालों की आपको जरूरत होगी। तो पत्रकार जो होता है वो बहस में विश्वास नहीं रखता,
मतलब मेरा जो मानना था या जो भारत भाग्य विधाता जब हमने किया तो हमारे अंदर सिर्फ एक ही बात थी कि मैं यहाँ पे आपके साथ हुज्जत करने नहीं बैठा, मैं आपकी इज्जत करने बैठा हूँ। तो मैं आपको इज्जत देना चाहता हूं और मैं निश्चित रूप से आपके साथ मिलकर इन तमाम समस्याओं के समाधान ढूंढना चाहता हूं। और समाधान जो होते हैं वो विवाद से नहीं मिलते हैं, संवाद से ही मिलते हैं। और संवाद के लिए सीधे, सटीक, सरल और स्पष्ट सवालों की आवश्यकता होती है। बहुत बड़ी और बहुत गहरी बात की आपने। बी एन इंटेलेक्चुअल एक्टर, देश के राजनीतिक हालातों पर भी एक सवाल पूछने का मेरा मन कर रहा है। इन दिनों देश में बड़ा ही विचित्र राजनीतिक परिदृश्य देखने को मिल रहा है। पक्ष एक तरफ है, सत्ता पक्ष एक तरफ है, विपक्ष एक तरफ है और जनता ने एक विकल्प को भी चुना है। मैं बात कर रहा हूँ समाज सेवी अन्ना हजारे जी के आंदोलन के बाद जो भी कुछ हुआ, देश में आवाम सड़कों पर आया, आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। ये जो राजनीतिक हालात हैं ये कहीं ना कहीं आपको भी चिंता में डालते हैं, क्योंकि इस देश के जिम्मेदार नागरिक। ये बिल्कुल चिंता का विषय नहीं है, ये हमारे लिए बड़े चिंतन का विषय है। और मुझे लगता है कि हम लोकतंत्र के उस महाने पर खड़े हैं कि जब हम एक सुखद कहीं ना कहीं गणतंत्र में गुणतंत्र के समावेश की दिशा में हम और आप बढ़ रहे हैं। तो ये चिंता के विषय नहीं है, ये चिंतन के विषय है। और आप देखेंगे कि इसके सदपरिणाम बहुत जल्दी सामने आएंगे। अगर हम मान लीजिए बहक रहे हैं, अगर हम अच्छे अभिनेता हैं और अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही, तो जैसे ही कोई एक और अभिनेता अच्छी परफॉर्मेंस देने लगता है तो वो मुझे डराने का काम नहीं करता, वो मुझे जगाने का काम करता है। और आशुतोष राणा वापस अच्छे अभिनेता के तौर पर अपने आप को, अपनी पूरी इच्छा शक्ति और अपनी पूरी क्षमताओं का प्रयोग करके अपने अभिनय को वापस मांझने लगते हैं और वापस धार पैनी करने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अब ये निर्भर करता है कि आप या तो डर जाएं या आप जाग जाएं, है ना। जाग जाएं, निडर नहीं, जाग जाएं। और जागे तो सवेरा होना ही है। बिल्कुल। जीवन में कई सारे रंग आपने देखे हैं, कौन सा रंग देखना बाकी है? अभी कहाँ देखे हैं रंग? संघर्ष भी देखा है आपने अभिनय के क्षेत्र में भी? अभी कोई रंग वंग नहीं देखे, अभी तो बच्चे ने आंखें खोली हैं। बहुत कुछ बाकी है। बहुत कुछ, अभी तो पूरी दुनिया बाकी है। मैं मतलब बड़ा ऊंचा कर दीजिए। हाँ, मतलब वो कहा जाता है ना कि यदि देखना चाहते हो तो उड़ान मेरी, तो आकाश को तुम्हें और ऊंचा करना होगा, है ना। तो वैसा वाला है कि इसलिए अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, अभी जिंदगी का सफर शुरू हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे सवाल हैं यूँ तो आपसे पूछने के लिए, मुझे लगता है शायद दर्शकों के मन में भी सवाल होंगे। जाते जाते क्या संदेश होगा मध्य प्रदेश के दर्शकों के लिए, और खासतौर पर एक आध्यात्मिक आयोजन के लिए आप इंदौर मिनी मुंबई में आए हैं, मुंबई से मिनी मुंबई में आने का ट्रांजिशन, और दर्शकों के लिए क्या है खास संदेश? मैं इंदौर को इंदौर ही रहने देना चाहता हूं। मैं कभी भी इसको, इंदौर की गरिमा मिनी मुंबई होने में नहीं है। और मुझे लगता है कि मैं, अगर कोई ये कहे कि मुंबई इज ए बिगर इंदौर, तो मुझे ज्यादा आनंद मिलेगा बनस्पत इसके कि इंदौर इज ए मिनी मुंबई। तो क्योंकि ये हमारा गृह प्रदेश है, तो इंदौर है और इंदौर की अपनी जो अस्मिता है, अपनी जो गरिमा है, इंदौर अपनी आकांक्षाओं के मुताबिक बढ़ रहा है। और इसके पीछे वजह है कि यहाँ की आर्थिक शक्ति इसलिए बढ़ी है क्योंकि यहाँ के जन जन के अंदर आध्यात्मिक शक्ति बहुत है। ये बड़ा धार्मिक शहर है, बड़ा आध्यात्मिक शहर है। तो जहाँ पर आध्यात्मिक तौर पर जुड़े हुए लोग होते हैं वो आर्थिक रूप से संपन्न निश्चित रूप से होते हैं। और ये देवी अहिल्या की नगरी है और वो शिव भक्त थी, परम शिव भक्त थी। और कहीं ना कहीं उन्हीं की भक्ति से प्रसन्न होकर दो ज्योतिर्लिंग इंदौर से 60 किलोमीटर की दूरी पर आकर स्थापित हो गए हैं। तो अब देवों के देव महादेव के पार्थिव स्वरूप का 1.25 करोड़ की संख्या में हम इंदौर जैसे शहर में निर्माण करने जा रहे हैं। तो हमारी आपके चैनल के माध्यम से समस्त माताओं बहनों से, नागरिकों से प्रार्थना है कि वो 24 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक, ये 7 दिन तक आयोजन चलेगा पूज्य दत्ता जी का, दशहरा मैदान इंदौर में पहुंचकर 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग में, यदि आपके 100 शिवलिंग भी आपके द्वारा बना लिए गए, आपके परिवार के द्वारा बना लिए गए, तो मुझे लगता है कि ये आपका कल्याण तो करेंगे ही, कहीं ना कहीं राष्ट्र के कल्याण में भी सहभागी होंगे। बहुत ही अच्छा एक अलग अनुभव हुआ मुझे भी आपसे सवाल करके, और आपके जवाब भी उतने ही तीखे और तल्ख थे। अभिव्यक्ति की एक अलग अंदाज के लिए अपनी पहचान रखने वाले आशुतोष राणा जी इन दिनों इंदौर में रहेंगे और आध्यात्मिक आयोजन के जरिए खासतौर पर उन्होंने जीवन में अध्यात्म के महत्व को हमें बताया और साथ ही साथ देश के विचित्र राजनीतिक हालातों पर भी अपनी बेबाक राय रखी। सिटी टॉक में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे एक और जानी मानी शख्सियत के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए कैमरा पर्सन राकेश राठौर के साथ। नमस्कार।
विश्वविद्यालय या BHU के बिगाड़ने का काम करते हैं और ऐसे पीढ़ी के लिए, समाज के लिए ये अभिनेता नेताओं की तमाम आरोपबाजी चल रही है, उसको लेकर के क्या सियासतदारों को क्या नसीहत हो? क्या देखिए, अब किसी को नुकसान मनन सिंह वर्मा जी फिलहाल मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। कहानी कैसे, ये सफर कैसे तय हुआ और ये कारवा कैसे? ये इसलिए थोड़ा ये काम करने में बहुत खुशी है हमको। था उसको लेकर कि वो हम हमारी आज की तारीख में सरकार चलाई है, इससे निवेश प्रभावित हो रहा है।